उसने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, देखती आंखों को मुतवज्जे करने वाले और सुनते कानों में सहर घोलने वाले हमारे लेजेंड जनाब तारिक अजीज चल बसे। हम सबको खुदा हाफिज कह गए। चलता फिरता मिनी पाकिस्तान जो जाते जाते भी अपने तमाम असासे पाकिस्तान के नाम कर गए। जनाब तारिक अजीज एक अहद बल्कि एक चलती फिरती दुनिया थे। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में मैं आपको तारिक अजीज की जिंदगी के बारे में बताऊंगा। गो कि उनके किरदार को चंद मिनट की वीडियो में कैद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उनके मुतालिक तमाम चीजें जरूर जान जाएंगे। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में 4 दहाइयों तक चलने वाले प्रोग्राम नीलामगर से शोहरत पाने वाले मेजबान तारिक अजीज लाहौर में वफात पा गए। उनकी उम्र 84 बरस थी। तारिक अजीज ने रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज किया था और इन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर होने का एजाज भी हासिल है। उन्होंने पीटीवी पर नीलामगर के नाम से क्विज प्रोग्राम की मेजबानी भी की, जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। उन्हें सन 1992 में फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। उन्होंने अपने प्रोग्राम में देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुँचे जैसे डायलॉग से आलमी शोहरत पाई। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। नाज़रीन, तारिक अजीज 28 अप्रैल सन 1936 को जालंधर में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया और 40 साल तक प्रोग्राम नीलामगर की मेजबानी की। तारिक अजीज ने फिल्मों में भी काम किया और उनकी पहली फिल्म इंसानियत सन 1967 में रिलीज हुई। इसके अलावा सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चराग कहाँ, रोशनी कहाँ और हार गया इंसान में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। मारूफ अदाकार और मेजबान तारिक अजीज ने उर्दू और पंजाबी में शायरी भी की। तारिक अजीज की खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तारिक अजीज को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने 1964 में पीटीवी के क़याम के मौके पर पहली अनाउंसमेंट का एजाज भी हासिल किया और अपना कैरियर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पीटीवी के साथ वाबस्ता रखा। नाज़रीन ग्रामी, तारिक अजीज ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था और 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो वो वहाँ काम करने वाली अव्वलीन शख्सियात में से एक थे। तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन की पहली नशरियात की मेजबानी भी की थी। उन्हें असल शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलामगर से मिली। 40 बरस से जायद अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बाद में बज़्म तारिक अजीज का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के अलावा फिल्मों में भी काम किया। नाज़रीन ग्रामी, तारिक अजीज के कालमों के मजमुआ का नाम दास्तान है, जबकि पंजाबी शायरी का मजमुआ कलाम हमजाद दा दुख के नाम से शाया हुआ। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोर आजमाई की और जहां ज़माना तालिबे इल्मी में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी थे, वहीं 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। तारिक अजीज की वफात की खबर आते ही सोशल मीडिया पर हैशटैग तारिक अजीज ट्रेंड करने लगा और सार्फिन ने इनके इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए नीलामगर शो से वाबस्ता अपनी यादों का तज़किरा भी किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने भी तारिक अजीज की वफात पर इनके अहले खाना से ताज़ियत करते हुए अपने पैगाम में कहा कि वो अपने वक्त के आइकॉन और टीवी गेम शोज की बुनियाद रखने वाले थे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फनी और अदबी शख्सियत, सदाकार, हिदायतकार, अदाकार, शायर, अदीब, सियासतदान, मेजबान और मल्टी टैलेंटेड लेजेंड जनाब तारिक अजीज
अजीज ने भी इस बात पर मोहर सब्त कर डाली कि बेशक हम ज़हीन तरीन, हसीन तरीन, अमीर तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बिलाखिर मर ही जाएंगे। एक ऐसा फनकार जो बचपन से आज तक कभी किसी लम्हे में भी किसी भी हवाले से भुलाया ही नहीं जा सका, बल्कि भुलाया जा भी नहीं सका। नाज़रीन ग्रामी, तारिक अजीज के इंतकाल से कबल उनके आखिरी ट्वीट से उनके आखिरी लम्हात में उनकी बेबसी के आलम का अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्विटर पैगाम जारी करते हुए उनका कहना था कि यूं लगता है कि वक्त थम गया हो, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके अलावा अपनी वफात से 2 दिन कबल उन्होंने ट्विटर पैगाम पर कलमा शहादत भी शेयर किया था। उनके पैगाम से यूं महसूस हो रहा है जैसे वो आखिरी चंद दिन घर में रहने की वजह से बेजारी का शिकार हो चुके थे। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले बुध को फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले तारिक अजीज हर पाकिस्तानी के लिए बेशुमार यादें छोड़ गए हैं। तारिक अजीज से हमारी सुनहरी यादें वाबस्ता हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बिलाशुबा तारिक अजीज साहब एक बहुत बड़े इंसान थे और इनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। उन जैसे लबो लहजे का मालिक कोई और नहीं। कमाल की बरजिस्तगी, अल्फाज की अदायगी का नपतुल अंदाज, बेहतरीन तलफ़ुज़, इतनी हम सिफ्त शख्सियत भी बिलाखिर कानून कुदरत के सामने बेबस हो गई और मौत के हाथों शिकस्त खा गई। अल्लाह ताला तारिक अजीज की मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदबी खजीना खाली हो गया, एक ऐसी शख्सियत जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के आखिर में मैं उन्हीं के पंजाबी शेर से अपने वीडियो का इख्तिताम करूंगा। पिछला पहर शाम दाए, दिल नू अजब उदासी है, इंज लगदा है सारे नगर दी कोई वड्डी चीज गवाचिए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी कोशिश से आप लोगों को मायूस नहीं किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।